हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट के केस में कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो और बड़े आसान तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी है, इफ़ अ रो ऑब्लिक कॉलम हैज़ ऑल द एंट्रीज जीरो देन डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर किसी डिटर्मिनेंट में एक रो में सारी एंट्रीज जीरो हो या एक कॉलम में सारी एंट्रीज जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है 5, 6, 7, 11, 6, 3। यहाँ पे जो थर्ड रो है इसमें तीनों एंट्रीज जीरो हैं, तो इसका जो बेटा डिटर्मिनेंट होता है इसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका हमेशा आंसर जीरो आएगा। बेशक आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए, जीरो निकलेगा। जो से ऑपरेशन रो के लिए लगेंगे वही ऑपरेशन कॉलम्स के लिए होते हैं। अगर मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट ऐसा है 5, 6, 7, 0, 0, 0, 1, 3, 4 कुछ भी है, तो यहाँ पे अगर कॉलम में भी सारी एंट्रीज 0, 0 हो तो उसका आंसर भाई जीरो होता है। ठीक है जी। जो सा ऑपरेशन रो के लिए लगना है वही ऑपरेशन कॉलम के लिए चलता है, ये आपने ध्यान रखनी है। तभी यहाँ पे रो ऑब्लिक कॉलम यूज़ किया जाएगा सारी प्रॉपर्टीज़ में। पहली प्रॉपर्टी, अगर सारी एंट्रीज जीरो हैं एक रो में तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ ऑल द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर आप रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दें, उसका क्या मतलब होता है? ट्रांसपोज। यानी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले दें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। यानी कि डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, देखिए इसको सॉल्व किया हुआ है, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है जी, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब है रोज को कॉलम में चेंज कर दो। ये मेरी रोज है तो इसको मैं कॉलम में लगा लेता हूँ 5, 3, 1। सेकेंड रो को 1, 4, 5, 3, 2, 1। ठीक है जी। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना शुरू करते हैं। आपको आता है डिटर्मिनेंट निकालना सब बच्चों को? 5, तो ये इसका माइनर हो गया 4 × 1 -10। यहाँ पे सेकेंड एंट्री -1 है आपकी। ठीक है जी। तो ऐसे करेंगे 3 - 2, लास्ट एंट्री 3 है। ठीक है जी। जब इससे खोलना है दिस इंटू दिस, क्या बचा? 3, 1, 4, 5। 3, 5 = 15 -4। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 4 में से 10 गया -6, -6 × 5 -30। 3 में से 2 गया 1 -1। ओके। अब ये कितना आ गया आपका? 15 में से 4 गया 11। 11 × 3 33। तो व्हाट इज दिस? -31 + 33। तो क्या आंसर आया भाई? 2। तो ऊपर वाले केस का आंसर और नीचे वाले केस का आंसर, दोनों का आंसर 2 है। हमने किया क्या, एक डिटर्मिनेंट है उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, तो उसका डिटर्मिनेंट कभी भी चेंज नहीं होता। तो आपने याद रखना है कि सेकंड प्रॉपर्टी में ट्रांसपोज करने पे कभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके जी। प्रॉपर्टी नंबर 3, if any two rows or columns are identical or proportionate then value of determinant is 0। इसका ये मतलब है अगर दो रोज आपकी बिल्कुल सेम हो जाए या दो रोज आपस में प्रोपोर्शनेट हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि उनकी रेशियो सेम हो जाए। अब देखो इसमें यहाँ पे आ रहा है 1, 2, 3, यहाँ पे आ रहा है 2, 4, 6, तो यानी कि ये दोनों रो आपस में प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2, 4, 6 बन जाएगा। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट मेरा 0 हो गया। इफ वन रो इज मल्टीपल ऑफ अदर, जब दो रोज आपस में प्रोपोर्शनेट हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। या ऐसे हो सकता है, यहाँ पे कॉलम्स है भाई, ये दोनों मेरे कॉलम्स, क्योंकि जो ऑपरेशन रो के लिए है वही ऑपरेशन कॉलम के लिए है। तो यहाँ पे जो कॉलम 2 है कॉलम 3 है आपस में प्रोपोर्शनेट है। या ऐसे भी हो सकता है, जैसे एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में पहली और सेकंड रो बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है,
तो इसका डिटर्मिनेंट 0 है। इस चीज को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की 3 नंबर। इफ 2 rows आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। आइदर इफ 2 rows और कॉलम आर प्रोपोर्शनेट, जैसे 1 2 3 है, ये 2 4 6 है। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है एक कॉलम दूसरे का मल्टीपल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 4 6, तो ये सेम बन जाएंगे। तो इसका आंसर भाई 0 आ गया। 4th नंबर प्रॉपर्टी, इफ वी इंटरचेंज एनी 2 rows और कॉलम्स देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट चेंज बाय नेगेटिव साइन। इसका क्या मतलब है, ये मेरा डिटर्मिनेंट है, अभी मैंने पीछे सॉल्व किया है 5 3 1 1 4, इसका आंसर 2 निकला हुआ है। अब बार बार इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई भी 2 rows इंटरचेंज कर दो, तो मैं पहली रो को 3rd रो से इंटरचेंज कर देता हूँ, इसको इससे इंटरचेंज कर देता हूँ। इंटरचेंज R1 विद R3, इंटरचेंज का ये सिंबल होता है, R1 को R3 से इंटरचेंज कर दो, तो जो 3 2 1 है वो ऊपर चला गया, 5 3 1 आपका नीचे आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं तो क्या बनता है। देखो डिटर्मिनेंट 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये लीव किया, ये बचा 4 -15, ठीक है जी। अब -2 सेकेंड एंट्री -2 हो जाएगी, तो 1 × -5, 5 × 5 25, लास्ट एंट्री मेरी 1 है, तो उसमें क्या बनेगा आपका 1 × 3 3 -20। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया आपका 11 × 3 -33, ये हो गया -24 × -2 48, ये कितना हो गया भैया आपका -17, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस, तो कितना आंसर आया -2। ऊपर वाले का 2 था तो नीचे वाले का कितना आया -2। अगर डिटर्मिनेंट में एक रो को दूसरी रो से आप चेंज कर दोगे या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से चेंज कर दोगे तो उसकी वैल्यू में नेगेटिव साइन का चेंज आ जाएगा। अगर यहाँ पे -2 आता तो यहाँ पे +2 आ जाना था आपका। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ वी इंटरचेंज एनी 2 rows और कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट always get changed by negative sign. Okay, now we will do further properties. Property number 5, if every element of a row or column is multiplied by a same constant k, then value of determinant is also multiplied by constant k. इसका क्या मतलब है, अगर एक डिटर्मिनेंट है, ये पीछे सॉल्व किया है हमारा 2 आ रहा है, अगर किसी इस डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या कॉलम को किसी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो डिटर्मिनेंट का आंसर भी उतने टाइम्स हो जाएगा। मान लीजिए आप कॉलम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये ऑपरेशन लिखना होता है। कॉलम 2 एरो का मतलब है कॉलम 2 पे लगाया गया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 3 3 9, 4 3 12, 2 3 6, ये नया डिटर्मिनेंट बन के आ गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना, देखते हैं क्या बनता है। 5 फर्स्ट एंट्री, साथ में इसका -12 -30, सेकेंड एंट्री -9, 1 -15, ओके, एंड थर्ड वन इज 1, तो 6 -36। इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो गया भैया आपका, दिस इज 18 × 5 -90, ये हो गया आपका -14 इंटू प्लस 49 आपका हो गया 126, दिस इज 126, ये आपका हो गया -30, ठीक है जी। कितना बन गया अभी ये हो गया 126 -126 आंसर आ गया। हमने इस कॉलम 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, इट मीन्स इट बिकम्स 3 टाइम्स प्रीवियस डिटर्मिनेंट। ऊपर मेरा 2 आंसर आ रहा है तो नीचे वाले का आंसर 3 टाइम्स हो गया ऊपर वाले के डिटर्मिनेंट का। तो इसका ये मतलब होता है, अगर किसी कॉलम को या किसी रो को आप किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डिटर्मिनेंट के आंसर को, उसका डिटर्मिनेंट का आंसर भी उतने नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे कॉलम 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसका जो आंसर आया वो 6 निकल के आया, इसका 3 टाइम्स हो गया। इट इज़ अ प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ ईच एलिमेंट इन एनी रो और कॉलम कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स then determinant can be expressed as the sum of determinants of same order। इसका ये मतलब है,
अगर किसी रो में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, दो टर्म्स आ रही है, जैसे दो टर्म्स है a+5 b+q c+r, सिर्फ एक रो में या एक कॉलम में, सारी रोज में नहीं, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर एक रो रिटर्न है सम ऑफ टू एंट्रीज, देन वी कैन ब्रेक दिस डिटर्मिनेंट इनटू टू पार्ट्स लाइक दिस। ए, पहले ए बी सी लिख लो, ए बी सी पहली टर्म्स D-E-F L-M-N प्लस सेकेंड टर्म क्या थी P-Q-R, P-Q-R D-E-F L-M-N। तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन करते समय एक रो की एंट्रीज में दो चीज़ें आ रही हैं तो आप उस दोनों को ब्रेक करके टू डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं। इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको याद ही रखना है, ठीक है जी। अगर मान लो यहाँ पे सिंगल ABC होता, नीचे होता प्लस P प्लस Q प्लस R, तो भी इसी तरह से खुलना था, यहाँ पे DEF, यहाँ पे PQR आना चाहता। एक रो में चाहिए सिर्फ, या एक कॉलम में, ऐसे हो सकता है, ठीक है जी। प्रॉपर्टी नंबर 6 है जी। अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7 आ गई। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम बी एडिड सब्ट्रैक्टेड इक्वल मल्टीपल्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वन और मोर रोज। इसका ये मतलब है, अगर किसी रो में दूसरी रो की इक्वल मल्टीपल्स ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका क्या मतलब है, जैसे डिटर्मिनेंट ये वाला है, ये हमारा चल रहा है पूरी वीडियो में, इसका आंसर 2 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, पहली रो में से, ये मेरी पहली रो है, पहली रो में से जो सेकंड रो है ना उसको माइनस कर देता हूँ और 5 टाइम्स करके, यानी कि पहली रो में से 5 टाइम्स एंट्रीज ऑफ सेकंड रो आर सब्ट्रैक्टेड। तो मेरी पहले देखो, जिस पे प्रेशर लगाना होता है उसको चेंज करना है, बाकियों को कुछ नहीं रखना। तो बाकी से एंट्रीज आप वैसे की वैसे लिख लो, पहले ये लिख लिया अब आपने। अब मैंने क्या प्रेशर लगाया कि पहली रो में जो सेकंड रो है इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, ये आपने माइंड में रखना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर माइनस किया, 5 - 5 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 3 में से 20 गया -17, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 1 में से माइनस किया 24। जब किसी रो पे प्रेशर लगाते हैं तो पूरी एंट्रीज पे प्रेशर लगेगा। वो क्या प्रेशर लगाया कि पहली रो में से 5 टाइम्स सेकंड रो माइनस कर दी है, ठीक है, ये प्रेशर लगाया मैंने। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो फर्स्ट एंट्री तो 0 ही है, तो ये तो ओपन ही नहीं होगी, खत्म होगी। सेकंड एंट्री नेगेटिव है, प्लस होगी, तो दिस कैसे खोलते हैं, दिस, इसका माइनर 1 × 1 1 -15, लास्ट एंट्री -24। तो जब इसको खोलेंगे क्या बनेगा, 1 × 2 2 -12। तो यहाँ पे आपका बन गया 17 × 14। इसको करके देख लेते हैं कितना बनेगा। ये हो गया आपका 28, 2 कैरी 6 7 1 7 13 238। दिस इज -238। यहाँ पे आपका कितना बना भाई, 2 में से 12 हो गया -10 + 240। तो कितना आंसर आया भाई, 2। ऊपर वाले का आंसर भी 2, नीचे वाले का 2 भी 2। इसका मतलब अगर किसी रो में आप दूसरी रो के इक्वल मल्टीपल्स ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, इसका इक्वल मल्टीपल्स का मतलब होता है किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी भी अनदर रो में से अगर माइनस कर दोगे तो उसके डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर देगा। जो ऑपरेशन आपने रो में लगाया वही कॉलम में भी लगा सकते हैं। कॉलम में अगर ऐसे लगाऊं मैं, C1 - 2 टाइम्स C1 - 2 टाइम्स C2, यानी कि पहले कॉलम में से सेकंड कॉलम को 2 टाइम्स माइनस कर दूं तो जो उसका आंसर बनेगा वो भी 2 ही आएगा। ये आप खुद करके देखना, ये ऑपरेशन लगा के देखना, ठीक है जी। अगली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। इसका ये मतलब है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं और जिनका ऑर्डर 3 हो, ऑर्डर 3 का मतलब ऑड हो, उसका हमेशा आंसर 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक की क्या पहचान होती है बेटा, जिस मैट्रिक्स के बीच में 0 0 आता हो और जो सी एंट्रीज उसके ऊपर है 3, वही एंट्री नीचे 3 हो पर उनमें नेगेटिव का फर्क हो। जैसे यहाँ पे A - B C है तो इन पे नेगेटिव साइन चेंज कर दो, -A B - C। तो अगर उनके नेगेटिव का फर्क हो तो वो मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसका जो हमेशा डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी नंबर 8।
इसको अगर डिटर्मिनेंट खोल के देखोगे तो इसका आंसर आपका 0 निकलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। तो ये इसमें 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, यही मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगली जो मेरा लेक्चर होएगा उस पर हम प्रॉब्लम्स होएगी जिसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा।